वो कहते हैं ना कि जो दूसरे के दुखों का परवाह करते हैं ऊपर वाला कभी उन्हें दुख नहीं देता। आइए समझते हैं एक लकड़हारे की कहानी से, जो बहुत गरीब लकड़हारा था। 2 वक्त की रोटी वो बहुत मेहनत मजदूरी करके कमा पाता था। 2 वक्त की नहीं, सॉरी, 1 वक्त की रोटी वो बहुत मेहनत मजदूरी करके कमा पाता था। वो भी रोटी आधे पेट ही हो पाती थी उसके, भर पेट कभी खाना नहीं खाया ज़िंदगी में उसने, इतने मेहनत मजदूरी करने के बाद भी। ये सवाल उसके जहन में ये बार बार घूमते रहते थे कि हम इतना मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन 2 वक्त की रोटी ही हमें क्यों नसीब होती है, वो भी आधा पेट। तभी पता चला कि बगल के गांव में एक महात्मा जी आए हैं जो हर असुलझी हुई सवालों का जवाब उनके पास है, वो जवाब दे रहे हैं। पहुंच गया लकड़हारा महात्मा जी के पास और कहा कि हमारी ये समस्या है कि हमेशा 1 वक्त की खाना तो नसीब होता है लेकिन वो भी आधा पेट। आप ज़रा ऊपर वाला से पूछेंगे हमारे बारे में कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो वो महात्मा जी बोले कि बिल्कुल पूछूंगा बच्चा, एक काम करो तुम 2 दिन बाद आओ। लकड़हारा चला आता है, फिर से 2 दिन बाद जाता है, महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी हमारे सवालों का जवाब क्या है। तो उस महात्मा जी बोलते हैं कि एक्चुअली तुम्हारे सवालों का जवाब ने ऊपर वाला ये दिया है कि एक्चुअली तुम्हारे किस्मत में ना, तुम्हारे नसीब में 5 बोरी ही चावल है, जो इसीलिए ऊपर वाला थोड़े थोड़े करके दे रहा है ताकि तुम कभी भूखा ना सो पाओ। ये बात सुन करके बोला कि ठीक है, और चला आता है लकड़हारा घर पे। फिर वह जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारने लगता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से ख्याल आता है और पहुंच जाता है महात्मा जी के पास। बोलता है कि महात्मा जी ऊपर वाला से कहिए ना कि वो 5 बोरी जो अनाज है वो एक ही बार हमको दे दें, थोड़ा थोड़ा करके ना दें। तो महात्मा जी कहते हैं कि क्या तुम ऐसा चाहते हो। तो वो लकड़हारा बोला कि हाँ बिल्कुल, आप कहिए ना ऊपर वाला से। बोले कि ठीक है मैं बात करूँगा, तुम 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद फिर से जाता है महात्मा जी के पास और बोलता है कि क्या बात किए आप। तो महात्मा जी बोलते हैं कि हाँ बात किए, कल तक तुम्हारे घर पे 5 बोरी वो चावल पहुंच जाएंगी, 5 बोरी वो अनाज तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। वो आता है, उधर से आता है तो कल का, महात्मा जी कल का बोले रहते हैं लेकिन अभी ही उसके दरवाजे पे वो 5 बोरी अनाज मौजूद रहती है। बोलता है कि बिल्कुल, ऊपर वाला सबकी सुनता है, खुश होता है, बड़ी खुशी खुशी वो सभी अनाजों का खाना बनाता है। पूरे खाना बना करके पूरे गांव वालों को दावत देता है, पूरे गांव वालों को बुला करके खिलाता है, अपने दोस्त व अहबाब को बुला करके खिलाता है। वो खाना खा करके गांव वाले भी बड़ी खुश होते हैं क्योंकि उस गांव में ना सभी ने आधा पेट ही खाना खाया था, कभी किसी को भर पेट खाना नसीब ही नहीं हुआ था। मेहनत मजदूरी करने के बाद इतने पैसे ही जुटा पाते थे गाँव वाले कि आधा पेट ही खाना नसीब हुआ था। बड़े दिनों बाद उन लोगों को भर पेट खाना मिला। बड़े दुआ दिए कि भगवान तुम्हारा भला करे, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, तुम्हारी ज़िंदगी कुशल मंगल हो, बहुत दुआ दिए। जब वो खाना ख़त्म हो गया, फिर कल होकर के उसके दरवाजे पे 5 बोरी और अनाज और चावल उसके दरवाजे पे मौजूद हो गई, उसके दरवाजे पे दिखी। बोला, सोचा कि महात्मा जी तो 5 बोरी बोले थे हमारी किस्मत में है, लेकिन ये 5 बोरी फिर से कहाँ से आ गए। खैर छोड़िए, इसको भी आज बना लेते हैं। अगला सभा लगेगा महात्मा जी का, 2 से 3 दिन है, जब तक जा कर के उनसे पूछेंगे। जब तक इसका खाना बना लेते हैं, फिर से खिलाते हैं सबको फिर से दावत दिया, बड़े दिल से खाना बनाया, सबको दावत दिया, सबको बुलाया, खिलाया। ऐसे ऐसे महात्मा जी का सभा लगने में 2 से 3 दिन था, जब तक उसके घर पे 15 बोरी चावल आ गए, यानी 3 दिन के अंदर में 5-5 बोरी रोज़ाना चावल आ गए। महात्मा जी का सभा लगा, पहुंचा वहाँ पे, बोला कि महात्मा जी आप तो बोले थे कि हमारी किस्मत में भाई 5 बोरी ही चावल है, लेकिन हमारे घर पे तो हर 3 दिन में हर 5 बोरी आता है। तो महात्मा जी बोले कि सच में तुम्हारी किस्मत में 5 बोरी ही थी, लेकिन जब तुमने दूसरों का परवाह करना शुरू किया, जब दूसरों को खिलाना शुरू किया, जब दूसरों को पेट भरना शुरू किया, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत बदल दी, परमेश्वर ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। बेशक तुम्हारे किस्मत में 5 बोरी ही चावल थी। तो दोस्तों, हमारी और आपकी किस्मत भी कहीं लिखी होती है। ये बात सच है कि किस्मत होती है, बिना किस्मत का कोई इंसान पैदा नहीं होता। किस्मत होती है, लेकिन हम अपने कर्मों से, हम अपने कर्तव्य से, हम अपने दरिया दिली से लोगों को मदद करके अपना किस्मत बदल सकते हैं। बिल्कुल, खुदा उनकी किस्मत बदलता है जो दूसरों को मदद करते हैं। आप कभी मदद करके देखिए, निस्वार्थ दिल से, बिना किसी स्वार्थ का मदद करके देखिए, बेशक आपको खुशी होगी। ये हमारी लाइफ की एक्सपीरियंस है। बेशक आपको खुशी होगी, आप कभी किसी को मदद करके देखिए। अगर हाथ खोलिए ना, तो किसी को देने के लिए, किसी से लेने के लिए नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा कि हम अपने कहानी में और क्या इम्प्रूवमेंट करें, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी मोटिवेशनल कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।